Yes, good morning, all of you. So, R.D. Sharma, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 16.2 प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेज 16.34 और एक दो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज है, उसमें थोड़े से एक दो क्वेश्चन थोड़े से टफ लगे हमको, वो दो क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन भी हम आई टेक इट. ओके, सो R.D. शर्मा एक्सरसाइज 16.2, exercise 16.2 question number 6 page 16.34. In figure 16.14, this is the figure that is given the question. In figure 16.14, the length of side of larger square is 1.5 times the length of smaller square. यानी जो smaller square PQRS है, छोटा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब सभी साइड इक्वल, ये PQRS, ठीक है, स्मॉलर स्क्वायर है, इसकी अगर लेंथ x है तो जो बड़ा स्क्वायर ABCD है, लार्जर स्क्वायर, उसकी लेंथ 1.5 टाइम्स रहेगी 1.5x. क्वेश्चन में दिया है, इट इज गिवन इन फिगर 16.14. ये फिगर दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ये जो लेंथ है लार्जर स्क्वायर की जो लेंथ है इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर. यानी स्मॉलर स्क्वायर की अगर लेंथ हमने x लिया है तो लार्जर स्क्वायर की लेंथ स्मॉलर स्क्वायर का 1.5 टाइम्स है. तो ये अगर x है तो ये 1.5x हो जाएगा. ओके, सो दिस आर थिंग. सो यहाँ पे देखिए दो स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी साइड इक्वल, अगर ये x है तो सभी साइड फिर x रहेगा लाइक दिस. ठीक है, सो इफ दिस इज x, एक्चुअली दिस साइड विल आल्सो बी x एंड दिस 1.5x, तो ये भी 1.5x आ जाएगा. नॉट राइटिंग स्क्वायर को, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. सो क्वेश्चन में क्या दिया है, जो स्मॉलर स्क्वायर PQRS है, अगर उसके हर साइड की लेंथ इक्वल रहती, स्क्वायर की हर साइड की लेंथ इक्वल रहती, तो स्मॉलर स्क्वायर PQRS के अगर साइड की लेंथ x है तो जो लार्जर स्क्वायर है ABCD, इसकी लेंथ स्मॉलर स्क्वायर की अगर x है तो इसकी 1.5 टाइम्स x रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि लार्जर स्क्वायर की लेंथ 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर. लार्जर स्क्वायर की लेंथ कितनी रहेगी, जितनी भी स्मॉलर स्क्वायर की लेंथ है उसका 1.5 टाइम्स. तो अगर स्मॉलर स्क्वायर की लेंथ x है, x तो लार्जर स्क्वायर की लेंथ रहेगी 1.5x. इट इज गिवन द क्वेश्चन. सो इन फिगर 16.14, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ स्मॉलर स्क्वायर. इफ अ डॉट इज थ्रोन, इसके बाद आपको ऑलरेडी बताया था, जस्ट लाइक एरो जाके एक्चुअली टारगेट पे इट गेट्स स्टक, यानी अंदर चले जाएगा एक्चुअली. ओके, इट गेट्स एम्बेडेड. तो वैसे ही ये जो डॉट है वो जाके एक्चुअली वहां पे सक करता है, चिपक जाता है, इट गेट्स स्टिक. ओके, so if a dot is thrown, what is the probability that it will land in the interior of smaller square? So अगर एक डॉट को थ्रो करेंगे तो डॉट यहाँ पे भी जाके स्टिक कर सकता, यहाँ पे स्टिक कर सकता, तो स्मॉलर स्क्वायर के अंदर स्टिक करेगा PQRS, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमको कैलकुलेट कर रहे हैं. नो, जिस एरिया की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे यहाँ स्मॉलर स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जिस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालना है स्मॉलर स्क्वायर की, इसके एरिया को बोलेंगे फेवरेबल एरिया. इसके एरिया को क्या बोलेंगे, फेवरेबल एरिया इवेंट ए का, सपोज NA दिस थी. और पूरा जो एरिया दिया हुआ बड़ा वाला पूरा, यानी लार्जर स्क्वायर का जो एरिया रहेगा लाइक दिस, ABCD का स्क्वायर का एरिया जो रहेगा, इसको बोलेंगे एक्चुअली टोटल एरिया या मैक्सिमम एरिया, जिसको बोलेंगे NS, दैट इज कॉल्ड एज NS. और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा NA, फेवरेबल एरिया ऊपर अपॉन टोटल एरिया, मैक्सिमम एरिया नीचे. दिस थिंग. सो सॉल्यूशन में लेट each side of smaller square let each side of smaller square PQRS is x. let each side, तो जो स्मॉलर स्क्वायर है PQRS, उसके हर साइड की लेंथ अज्यूम कर रहे हैं x है, ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा. दिस आर थिंग. ओके, सो दिस इज x, this is also x, this is also x and this is also x. और ये 1.5x है, ये भी हो जाएगा 1.5x. this will also be 1.5x and this side will also be 1.5x because all the four sides of a square are equal. So let each side of smaller square PQRS is x, comma, so length of each side of larger square ABCD is equal to 1.5x and it is given.
क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 1.5, देखिए 1.5 टाइम्स। सो स्मॉलर स्क्वायर का अगर साइड, हर साइड की लेंथ x है, तो लार्जर स्क्वायर की साइड की लेंथ जितना स्मॉलर स्क्वायर का है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करिए। क्वेश्चन में दिया 1.5 टाइम्स, तो अगर ये x है तो x को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 1.5x हो जाएगा। So let each side of smaller square PQRS is x. So length of each side of larger square ABCD is equal to 1.5x. ठीक है, फुल स्टॉप। टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या आएगा? टोटल एरिया मतलब जो बड़ा ABCD, जो बड़ा स्क्वायर है ना, उसका एरिया। और फेवरेबल एरिया क्या? छोटे स्क्वायर का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालना है। अगर एक डॉट को थ्रो किया, वो जाके यहां पे भी चिपक सकता है, स्टिक हो सकता है, या यहां पे भी स्टिक हो सकता है, यहां पे कहीं पे भी। सो इफ अ डॉट इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड या इट विल स्टिक इन द स्मॉलर स्क्वायर PQRS। तो जिस एरिया में, जिस एरिया की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, याद रखिए, जिस एरिया की भी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो फेवरेबल एरिया हो जाएगा, और जो बड़ा वाला एरिया रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम या टोटल एरिया हो जाएगा। इसका टोटल एरिया of larger square, total area of larger square ABCD is equal to, what is the formula? Side square, and each side is 1.5x, so that is equal to 1.5x whole square, and that is equal to 1.5 into 1.5 into x square. So 1.5x whole square. So 1.5 का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, if you want you can write like this, 1.5x का whole square. So that is equal to 1.5x into 1.5x. And this is called as NS, इसी को बोलेंगे NS, total area of larger square ABCD is equal to side square, NS is equal to 1.5x square, 1.5x into 1.5x, so NS की वैल्यू आ जाएगी so 2.25x square। कैसे किया? जैसे 2.25 x इंटू एक्स तो सिंपल x स्क्वायर, x इंटू एक्स तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करें 1.5 को, यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 2.25। सो 15 जा बेसिकली डेसिमल पॉइंट को अभी छोड़ के मल्टीप्लिकेशन करें, 15 जा 225, 15 जा 225, तो आंसर आपका 225 आएगा। लेकिन यहाँ 15 1.5 है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट, मतलब टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट होना चाहिए, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 2.25 x स्क्वायर, ये NS हो गया। नो इवेंट A, आउटपुट इज इक्वल टू, सो इवेंट A हमको क्वेश्चन में क्या था? इफ अ डॉट इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन द इंटीरियर ऑफ स्मॉलर सर्कल? इट विल लैंड, सो आउटपुट इज इक्वल टू, तो डॉट should land in the interior, dot should land in the interior of a smaller square, dot should land in the interior of small square. So favorable area देखिए क्या हो जाएगा, favorable area NA is equal to area of smaller square एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर का नाम PQRS है, ABCD नहीं है, इट इज PQRS। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर PQRS है, स्मॉलर स्क्वायर PQRS।
इसी को Na बोलेंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, और साइड कितना है? x। x स्क्वायर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, PA is equal to NA upon NS. Probability of event A, PA is equal to NA by NS. NA की वैल्यू x स्क्वायर है, NS की वैल्यू 2.25 x स्क्वायर है, ओके। सो एन मतलब फेवरेबल एरिया, यानी पी क्यू आर एस जो स्क्वायर इसका एरिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, और टोटल एरिया ABCD का 1.5x इंटू 1.5x, दैट इज 2.25 एक्स स्क्वायर। सी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल है, 1 अपॉन, यहाँ ऊपर 1 बच गया, नीचे 2.25। That is 1 upon 2.25. Now 1 upon 2.25 कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। ये देखिए 0.25 है, अगर 0.25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को 4 से, तो 1 आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन हट जाएगा। सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, 1 अपॉन 2.25, इसको भी मल्टीप्लाई करिए 4 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करिए 4 से, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन, नॉट 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई करते विल गेट 9, 4/9, दिस इज आंसर। सो यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शन बता, तो 1 अपॉन 2.25 भी करेक्ट है, 1 अपॉन 2.25 इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये 0.25 यानी क्या होता है? बेसिकली 1/4, 0.25 यानी 1/4। ये 1/4 को अगर 1 करना तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये फ्रैक्शन अगर हटाना है 0.25 का फ्रैक्शन, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, लेकिन अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, अगर यहाँ पे 2.25 की अगर 2.5 रहता, 0.5 यानी आधा, 0.5 यानी आधा, तो उसको फ्रैक्शन हटाने के लिए 0.5 को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये 0.5 नहीं 0.25 है, 1/4 है। 0.25 को 1 करना है, ठीक है, 1/4 यानी 0.25 को 1 करना तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए इसको नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और क्योंकि नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम। सो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और 2.25 इंटू 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन चेक, देखिए 4 5 are 20, 0 carries 2, 4 2 are 8 plus 2 10, 0 carries 2, 4 2 are 8 plus 1 is 9, so it is 9.00 basically, 4 upon 9.00, and that is equal to 4 upon 9. So this is the answer. Yes. So एक्सरसाइज 16.1 और 16.2 दोनों एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट हो गई है। ना इसके आगे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन VSAQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके किए हुए, कुछ 1-2 क्वेश्चंस हमको थोड़े से अलग टफ लगे। सो MCQs में क्वेश्चन नंबर 34 MCQs में RD शर्मा का क्वेश्चन नंबर 34 पे 16.38 थी, थोड़ा सा टफ है, सॉल्व करा दे रहे हैं। सो जो 1-2 क्वेश्चन थोड़े से टफ अलग टाइप के दिखे वो सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी जितने एक्सरसाइज आपने 16.1 16.2 जो किया है सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन VSAQs में और MCQs में। तो ये MCQ RD शर्मा क्वेश्चन नंबर 34 पे 16.38, 2 नंबर्स A एंड B आर सेलेक्टेड। कितने नंबर सेलेक्ट करें? 2 नंबर्स A B, और आगे दिया है इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर का मतलब क्या? पहले A सेलेक्ट करना बाद में B। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर्स A एंड B आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट इन दैट ऑर्डर। सो फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर्स है। टोटल नंबर्स कितने हैं? एक्चुअली 10 नंबर्स है, टोटल 10 नंबर्स है, टोटल 10 नंबर्स। कौन कौन से देखिए नंबर्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, टोटल 10 नंबर्स है। सो फ्रॉम 1 to 10 देख ली 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है। ये 10 नंबर्स में से 2 नंबर्स ए और बी सिलेक्ट किया। इन दैट ऑर्डर का मतलब पहले ए सिलेक्ट किया बाद में बी। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज हमने ए सिलेक्ट कर लिया 1, ए सिलेक्ट कर लिया 1, तो 1 यहां से निकल गया। अब 1 जैसे निकल गया तो बी की वैल्यू जो हम सिलेक्ट करेंगे वो 1 नहीं हो सकती। बी की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं। दैट इज उसका ये मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का। सो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। 2 नंबर्स ए एंड बी, कितने नंबर सिलेक्ट करें? 2 नंबर सिलेक्ट करें। 2 नंबर्स ए एंड बी आर सिलेक्टेड। 2 नंबर सिलेक्ट करें ए एंड बी, दे आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट इन दैट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 10। मतलब टोटल नंबर्स हमारे 1 से लेकर 10 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 से लेकर 10 तक ये लिखा है। टोटल 10 नंबर्स है यहाँ पे। टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 7 8 9 10। इसमें कितने नंबर्स हमने सिलेक्ट करें? 2 नंबर्स ए एंड बी। और यही ऑर्डर में मतलब पहले ए दिया है तो पहले ए सिलेक्ट करेंगे, बाद में बी दिया है तो बाद में बी सिलेक्ट करेंगे। इन दैट ऑर्डर का मतलब ये है। इन दैट ऑर्डर का मतलब क्या है? ए पहले ए दिया है तो पहले ए की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में बी की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पहले हमने ए सिलेक्ट किया, सपोज हमने ए की वैल्यू सिलेक्ट किया 4, ए की वैल्यू सपोज हमने सिलेक्ट कर दिया 4। अगर ए की वैल्यू जैसी हमने 4 सिलेक्ट किया, ए की वैल्यू 4, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ने 4 यहां से निकल गया। अब बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती, 4 नहीं हो सकती। यानी बी की वैल्यू क्या सिलेक्ट कर सकते हैं हम? 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 7 8 9 10, लेकिन 4 नहीं कर सकते। सो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है। सो टोटल नंबर्स कितने हैं? 10। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 10 तक। सो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ऐसे 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर्स है। इसमें से कोई भी 2 नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। पहला नंबर हम सिलेक्ट करेंगे ए और बाद में सिलेक्ट करेंगे बी। तो हमको पहले इस 10 नंबर में से कोई एक नंबर ए सिलेक्ट करना है, कोई भी एक नंबर ए सिलेक्ट करना है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब सपोज अगर हमने 4 ले लिया, ए की वैल्यू 4, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ने 4 यहां से निकल गया। यानी बी की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती। फिर बी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 1 2 3, लेकिन 4 नहीं। तो 5 6 7 8 9 4 नहीं रहेगा। सॉरी, दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। इज इट क्लियर? सो अभी एग्जांपल्स ले लेंगे। सपोज केस 1, नाउ एक नंबर सेलेक्ट करें। सपोज स्टार्ट कर रहे फ्रॉम 1। सो केस 1, नंबर ए सेलेक्टेड। सपोज पहला नंबर हमने 1 ले लिया, नंबर ए सिलेक्टेड। ये नंबर की वैल्यू क्या लिया? एक्चुअली 1। तो हमने ये नंबर 1 ले लिया दिस। तो सबसे पहले नंबर ए सिलेक्टेड, नंबर ए सिलेक्टेड। सपोज नंबर ए सिलेक्ट किया यहाँ पे 1। सो पहले कौन से नंबर को सिलेक्ट करना है? क्योंकि 2 नंबर्स ए बी, उसमें पहले ए दिया बाद में बी दिया है, पहले बाद में बी, इसलिए पहले ए सिलेक्ट करना है और उसके बाद बी। लेकिन ए की जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ए की जो भी वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे, अब वो नंबर वहां से निकल गया, उसको रिप्लेस नहीं किया, यानी बी की वैल्यू वो नहीं हो सकती। सो ए की वैल्यू हमने सिलेक्ट किया 1। बता अगर ए की वैल्यू 1 तो अब 1 को छोड़ दिए। बी की वैल्यू फिर क्या हो सकती? अब बी की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअली 2 3 4 5 वही दिया नंबर बी। एनी 1 आउट ऑफ 9 नंबर्स लेफ्ट इज सिलेक्टेड। ठीक है, लाइक दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, एनी 1 आउट ऑफ 9 नंबर्स लेफ्ट इज सिलेक्टेड। तो सपोज ए की वैल्यू क्या होगी? टोटल नंबर्स कितने हैं? 10। हमने ए की वैल्यू क्या ले लिया? 1। ए की वैल्यू 1। अब 1 को छोड़ दिया। अब कितने नंबर्स बच गए? 10 नंबर में से एक नंबर ए हो गया 1, इसको छोड़ दिया। अब 9 नंबर बच गए। कितने नंबर्स बच गए? 9। इसमें से कोई भी नंबर बी हो सकता। यानी बी की वैल्यू क्या हो सकती? बी की वैल्यू 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से कोई भी नंबर हो सकती। ओके, अब इसमें ए अपॉन बी के कॉम्बिनेशंस बताइए। ये है ए और ये है बी। बताइए ए अपॉन बी का कॉम्बिनेशन 1/2, 1/3, 1/4। ए अपॉन बी है, ए ऊपर और बी नीचे, ए ऊपर बी नीचे। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू ये है। तो ए की वैल्यू देखिए, ए अपॉन बी में ए ऊपर है बी नीचे है। सो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? 1/2। और क्या आ जाएगा? 1/3। और क्या आ जाएगा? 1/4, क्योंकि ए की वैल्यू सब जगह 1 है। बी की वैल्यू 2 3 4 लग सकती। 1/4, 1/5 और डैश 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 डैश, ऐसे लास्ट में 1/10 है, आखिरी में 1/10 है। ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने हैं? टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए अपॉन बी, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। हर बार कॉम्बिनेशंस 9 आएंगे, 9 ईच।
टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आ जाएंगे? 9 कॉम्बिनेशंस आएंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है लेकिन बी की वैल्यू 9 है, तो 1/5 डैश 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 डैश, लास्ट कॉम्बिनेशन आएगा 1/10। हर बार 9 कॉम्बिनेशंस रहेगा, 9 ईच, दिस थिंग। ये हो गया a/b। नाउ सपोज सेकेंड केस, पहली बार हमने नंबर a को 1 लिया था, अब नंबर a की वैल्यू हम 2 लेंगे। पहले a को ही क्यों सिलेक्ट कर रहे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 नंबर से a और b सिलेक्ट करना है इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में दिया है, तो पहले a की वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में b की वैल्यू। तो a की वैल्यू अब हम 2 ले रहे हैं। a की वैल्यू क्या ले रहे हैं? सपोज 2। अब a की वैल्यू जैसे हमने 2 लिया तो b, और इसको रिप्लेस नहीं करना, विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 नंबर से a b सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो भी a की वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है अब उसको रिप्लेस नहीं करना है, तो ये 2 यहां से निकल गया। तो अब b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 नहीं हो सकती। तो पता है b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती, 3 हो सकती, 4 5, लेकिन 2 नहीं होगी। ये जो a की वैल्यू आ गई विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जिस नंबर को 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर है, 10 में से जिस नंबर को आपने सेलेक्ट किया a के लिए, अब इसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब ये नंबर यहां से निकल गया। और निकलने के बाद जितने नंबर बच गए हैं 1 3 4 लाइक दिस, नंबर्स बच गए, 9 नंबर्स बचे। तो एनी वन, कोई भी नंबर आप भी ले सकते हैं, इसलिए यहां लिखा है एनी 1 आउट ऑफ 9 नंबर्स लेफ्ट इज सिलेक्टेड। तो बताइए आप बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती, और 3 4। ये देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है ना, तो अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट ए को रिप्लेस नहीं किया है, यानी ए की वैल्यू 2 आपने इसमें से 2 को निकाल लिया है। तो 2 निकालने के बाद जितने नंबर बच गए, 1 बचा है, फिर 3 बचा है, फिर 4, देखिए वैसे लिखा है 1 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। फिर देखिए कॉम्बिनेशन क्या आ जाएंगे यहाँ पे a/b का। अब a की वैल्यू 2 है तो 2, तो a ऊपर है b नीचे है, तो यहाँ देखिए 2/1 2/3 2/4, ये आ जाएगा 2/1 2/1, बाद में 2/3 2/4 2/5 डैश 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 2/10, जैसा देखिए। ओके, सो ये इसके कॉम्बिनेशन a/b के कॉम्बिनेशन है, लाइक दिस a/b कॉम्बिनेशन। ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। सो नंबर ए सेलेक्ट करेंगे, पहले कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ए के लिए, जो आपने ए के लिए सिलेक्ट किया अब वो नंबर बी में नहीं आएगा, यानी 10 में से एक नंबर ए के लिए निकल गया, और 9 नंबर जो बचे रहेंगे उसमें से कोई भी बी कॉम्बिनेशन ले सकते और a/b की वैल्यू। अब हमको देना है व्हाट द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a/b इज इंटीजर, यानी a/b का जो आंसर है इंटीजर। देखिए 1/2 इसका आंसर 0.5 आता है, 0.5, और इंटीजर मतलब पॉइंट वाला नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट आ रहा है। यहाँ सब जगह 1/3 पॉइंट, सब जगह पॉइंट आएगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन है a/b इज इक्वल टू इंटीजर में नन, कोई भी कॉम्बिनेशन इंटीजर नहीं है, एक भी कॉम्बिनेशन देखिए इंटीजर नहीं। हाँ, यहाँ 2/1 देखिए इंटीजर है, 2/1 इज 2, 2/1 इज 2, 2/3 ये 2 नहीं, 0.66 है ये। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन 2/4 भी देखेंगे 0.5 है, 1/2 आ जाएगा, 0.5 ये भी फ्रैक्शन आ जाएगा। सो फ्रैक्शन इंटीजर यहाँ पे दे है, द प्रोबेबिलिटी दैट a/b इज एन इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे एक भी कॉम्बिनेशन इंटीजर नहीं है, यहाँ एक कॉम्बिनेशन इंटीजर है। कौन सा कॉम्बिनेशन एक्चुअली? 2/1 इज इक्वल टू 2, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है। कितने टर्म एक्चुअली इंटीजर है यहाँ पे? 1 टर्म। सो यहाँ पे फेवरेबल टर्म आ जाएगा 1, यहाँ पे फेवरेबल टर्म 0, यहाँ पे फेवरेबल टर्म 1, एक ही टर्म में सिर्फ दिस थिंग, लाइक दिस विल कंटिन्यू। ओके, सो केस 3। तो सपोज सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर ए बी में से पहले ए सिलेक्ट करेंगे। पहली बार ए हमने लिया 1, दूसरी बार ए लिया 2, अब ए की वैल्यू हम लेंगे 3, ए की वैल्यू 3, अच्छे से ए की वैल्यू 3। जिस नंबर को हमने ए के लिए सिलेक्ट कर लिया 3, अब ये नंबर का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्वेश्चन में दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन में 2 नंबर्स ए एंड बी आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या? पहले ए को हमको सिलेक्ट करना है, जिस नंबर को ए को सिलेक्ट किया अब उसको रिप्लेस नहीं करना है, अब वो नंबर कम हो गया। अब बी की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 5, लेकिन 3 नहीं ले सकते क्योंकि ए की वैल्यू 3 होगी। तब देखिए बी की वैल्यू अच्छे ध्यान रखिए, बी की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, लेकिन 3 नहीं होगी, 4 होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अच्छे से आ रहे जो नंबर हम ए के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर यहाँ नहीं लिख रहे। पहले 1 लिखा था ए के लिए तो इसलिए 1 यहाँ नहीं लिखा, 2 यहाँ लिया था ए के लिए इसलिए 2 नहीं लिखा, अब 3 लिया यहाँ पे 3 नहीं लिखा दिशा थी। सो पहले ए के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया सपोज 3, ये के लिए 3 सेलेक्ट किया, और ए के लिए जिसको सिलेक्ट किया इसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब हमारा 3 कम हो गया। बाकी नंबर हम बी के लिए ले सकते हैं 1 2 4 5 ले सकते हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10,
और हमेशा हर बार 9 कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेंगे, यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन। अब बताइए सीट a अपॉन बी, a अपॉन बी मतलब ये a की वैल्यू ऊपर होगी, a की वैल्यू ऊपर और b के नीचे, तो 3/1, 3/2, 3/4 लाइक दिस, 3/1, 3/2, 3/4, सो 3/1, 3/2, 3/4, a अपॉन b, ये b पूरे है तो ये a है, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, ओके, डैश 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 डैश, आखिरी में 3/10। इसमें सिर्फ एक नंबर 3/1 इंटीजर है, बताए 3/1 का आंसर क्या आएगा 3, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, बाकी सब जगह फ्रैक्शन आएगा। आप देखिए 3/2 1.5, ये इंटीजर नहीं है, 3/4 0.75, लेट्स कंटिन्यू, 3/10 यहां तक के 3/9 विल बी 1/3 0.33, तो सिर्फ एक ही नंबर है जो इंटीजर है 3/1, दैट इज 3, सो फेवरेबल यहां पे है, नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स आ जाएगा 1, ठीक। इसी तरह a की वैल्यू अब लेंगे 4 और b की वैल्यू, अब a की वैल्यू देखिए हमने 4 लिया तो b की वैल्यू 4 को छोड़ के बाकी कुछ भी 4 नहीं, तो a की वैल्यू 4 ले लिया, ये a की वैल्यू 4, अब 4 को छोड़ दिया, b की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 5 6, तो b की वैल्यू 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 5, ये देखिए यहाँ 4 ले लिया, अब यहाँ 4 नहीं लिखा, क्योंकि जिस नंबर को आपने a के लिए सिलेक्ट किया विदाउट रिप्लेसमेंट उसको रिप्लेस नहीं करना है, और बाकी जो नंबर्स बच गए उसको b के लिए लेना है, इसलिए 4 यहाँ पे, जब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 नहीं था, जब यहाँ 4 था तो यहाँ 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 10, फिर a अपॉन b का कॉम्बिनेशन, ये a है ये b, 4/1 4/2 4/3, सो कॉम्बिनेशन देख ली, 4/1 4/2 4/3 4/5 4/10, इसमें इंटीजर नंबर देखिए 4/1 की वैल्यू 4 होती है, 4/1 का आंसर 4, ये इंटीजर है, 4/2 भी इंटीजर है, 4/2 का आंसर 2 होता है, देखिए 4/1 4, ये भी इंटीजर, 4/2 2, ये भी इंटीजर, 4/3 नहीं, दिस विल बी, अगर आप देखेंगे इट इज 1.33, वैसे 4/5 दैट विल बी 0.8, लाइक दिस, 4/10 इज 0.4, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, कितना टर्म्स है देखिए, एक इंटीजर 4/1 जो 4/4 ये एक इंटीजर है, दूसरा 4/2 का आंसर 2, ये एक इंटीजर है, तो फेवरेबल टर्म्स यहाँ 2 हो गए, फेवरेबल टर्म्स कितने आ जाएंगे 2, फिर सपोज नंबर ए सेलेक्टेड 5, अब ए की वैल्यू हमने 5 लिया, तो बी 5 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता, बी 5 नहीं रहेगा, सो 5 को छोड़ के 1 2 3 4, 5 नहीं होगा 6 होगा, 7 8 9 10, और a अपॉन b के लिए 5/1 5/2 5/3, तो 5/1 5/2 5/3 5/4 5/6, ठीक है, 5/4 डैश 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 5/10, और इसमें सिर्फ एक ही नंबर इंटीजर मतलब जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाला आंसर नहीं आएगा, जैसे 4/1 4 फ्रैक्शन नहीं है, 4/2 का आंसर है 2, ये भी फ्रैक्शन नहीं है, ये 2 नंबर है, यहाँ सिर्फ 5/1 बस, 5/1, बाकी 5/2 यहाँ पे 2.5 आएगा, 5/3 इट विल बी 1.66, ये सब फ्रैक्शन सिर्फ 5/1, सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है 5/1 जिसका आंसर इंटीजर आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे एक टर्म, इज इट क्लियर, देन इट इज 6, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6 छोड़ के बाकी सब रहेगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 7 8 9 10, यहां पे देखिए 6/1 6/2 6/1 भी इंटीजर, 6/2 भी इंटीजर, 6/3 भी इंटीजर, डैश डैश 6/10, इंटीजर के कॉम्बिनेशंस कितने हैं 3, 6/1 इसका आंसर 6, ये एक इंटीजर हो गया, 6/2 इसका भी आंसर देखिए 3, ये भी एक इंटीजर हो गया, और 6/3 इसका आंसर 2, ये भी एक इंटीजर हो गया, 6/1 का आंसर 6,
6/2 का आंसर 3, 6/3 का आंसर 2, 3 कॉम्बिनेशन। लाइक दिस इट विल कंटिन्यू। इस तरह अब यहाँ पे 7 लेना है, यहाँ 7, फिर बाद में a की वैल्यू 8 लेना है, फिर 9 लेना है और बाद में 10 लेना है। ये पूरे a की वैल्यू और b की वैल्यू में ये जो a लिया है इसको छोड़ के बाकी पूरे नंबर्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 8 9 10 और यहाँ सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन 7/1 अगर आप देखेंगे इट इज इंटीजर। 7/1 7/2 डैश डैश 7/10 और इसमें सिर्फ एक ही इंटीजर होगा 7/1। एक फेवरेबल आउटकम है। यहां a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8 को छोड़ के बाकी पूरा कॉम्बिनेशन 1 2 3 डैश डैश 7 आएगा। इसके बाद 8 नहीं आएगा, 9 और 10 और यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन 8/1 8/2 8/3 8/4 डैश डैश 8/10 और यहां पे भी 3 ऐसे कॉम्बिनेशन जो इंटीजर 8/1 8 ये इंटीजर है, फिर 8/2 का आंसर 4 ये भी इंटीजर है और 8/3 इंटीजर नहीं है। देखिए 2.6 ये नहीं, 8/4 इंटीजर है। 8/4 का आंसर 2 आएगा। यानी कितने टर्म्स इंटीजर है? 3। 8/1 इसका आंसर 8, 8/2 का आंसर 4, 8/3 इंटीजर नहीं है, 8/4 का आंसर 2। तो 3 इंटीजर है, तो यहां फेवरेबल आउटकम 3 जितने इंटीजर्स होंगे। सो कॉम्बिनेशंस ऑफ a/b इज इक्वल टू इंटीजर। बाद में a की वैल्यू यहां पे 9 आ गई, b की वैल्यू 9 छोड़ के बाकी सब हो जाएगा 1 2 3 डैश 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 8 और 9 नहीं होगा 10 होगा। फिर a/b 9/1 9/2 9/3 लाइक दिस 9/1 9/2 9/3 9/4 डैश डैश 9/10। इसमें सिर्फ 2 इंटीजर्स है, 9/1 9 और 9/3 इज 3। यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस, सो 1 2 4 5 8 9 12 to 14 और आखिरी में फिर a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 10 छोड़ के बाकी पूरे कॉम्बिनेशन से 1 2 3 डैश डैश अप टू 9 10 नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 10/1 10/2 10/3 ठीक, लाइक दिस कंटिन्यू और आखिरी में बचेगा 10/9। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन 10/1 10 10/2 5 10/5 2। यहाँ पे 3 टर्म्स है। 10/1 इज इक्वल टू 10, फिर 10/2 इज इक्वल टू 5 और 10/5 इज इक्वल टू 2। आखिरी आ जाएगा 10/5। यानी 3 टर्म्स। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये है टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ a/b 9 ईच। तो ये हमारा ns रहेगा। टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ a/b। नो हर जगह 9 कॉम्बिनेशंस है 9, क्योंकि यहां पे देखिए एक ही नंबर लेकिन यहां 9 नंबर्स है। 10 में से एक नंबर यहां, टोटल नंबर 10 में से एक नंबर यहां, 9 नंबर्स यहां, एक नंबर यहां, 9 नंबर्स यहां, एक नंबर, तो 9 कॉम्बिनेशन है सभी। a/b के कॉम्बिनेशन में 9 आएंगे, ऐसे 9 कॉम्बिनेशन 9 9 9 ऐसे 10 बार है, तो यहां पे 90 कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a/b आर 90 कॉम्बिनेशंस।
कॉम्बिनेशन, सो NS इज इक्वल टू 90, NS आ गया। और फेवरेबल कितने कॉम्बिनेशन, तो हमको प्रोबेबिलिटी देखने निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी A अपॉन बी इज इंटीजर, सो A अपॉन बी के इंटीजर के कॉम्बिनेशंस कितने कितने यहां लिखा है, ठीक है। A अपॉन बी इंटीजर कितने हैं, 0 1 2 इसे सबको ऐड करिए, ये सबको आप ऐड करेंगे, यहां पे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 70। ऐड करके देखिए, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 2, 2 + 2 इज 4, 5 3 8, then 9 3 12, 2 14 and 3 17 कॉम्बिनेशन है। A upon B is equal to integer has 17 terms, 17 terms, इसलिए Na कितना आ जाएगा, सो फेवरेबल टर्म्स यानी Na। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला PA इज इक्वल टू Na अपॉन NS इज इक्वल टू, ये 17 है अपॉन ये 90 है, 17 अपॉन 90। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी इतना टफ क्वेश्चन MCQs में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस। सो टोटल नंबर्स कितने हैं, 10, 1 से लेकर 10 तक। इसमें पहले A सेलेक्ट करना है, यहां लिखना है 1 2 3, और A को सिलेक्ट करने के बाद रिप्लेस नहीं करना है, मतलब वो एक नंबर कम हो जाएगा, उस नंबर A की वैल्यू को छोड़ के बाकी पूरे नंबर B में आएंगे। A की वैल्यू जो आपने सेलेक्ट की, जैसे 4 सिलेक्ट की, 4, तो 4 को छोड़ के, देखिए 4 नहीं है, 4 छोड़ के बाकी सब B में आ जाएगा। फिर A अपॉन B में 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 5, उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ आंसर इंटीजर आ रहा है। तो ऐसे इंटीजर के कॉम्बिनेशन 17 है। टोटल कॉम्बिनेशन A अपॉन B के 90 आ रहे हैं, हर जगह 9 9 9 9 9 9 ऐसे 10 टर्म्स है। सो 90 है, 9 10 90, और वहाँ फेवरेबल टर्म 17 जो इंटीजर्स है, तो प्रोबेबिलिटी 17 अपॉन 90। ओके।